साहिदा, मैं क्या बताऊं। बेटा मेरा तो फिर भी कुछ मेरा ख्याल करता है, लेकिन ये जो मेरी बहू है ना, ये तो मेरा खून पी लेगी। अरे अब खुद देखो जरा, 3 दिन यहाँ घर पे है, 4 दिन अपने बाप के यहाँ। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ा ना फिर। अरे भाई, मैं तो ना शादी के शुरू दिनों में ही कह दिया था कि ये बहुत चालाक लड़की है, हैं? जरा उसकी लगाम में थाम के रखो, लेकिन आपने तो सुनी नहीं। भाई आपने तो मेरी दुल्हन, मेरी बहू, मेरी दुल्हन करके और वारे न्यारे जा रही थी उसमें। अब भी देखो, बगैर बादशाह को बताए अपने मैके चली गई है, और ये भी मैं जानती हूँ कि बादशाह उसे कुछ नहीं कहेगा खैर से। हेलो, फिर मैं क्या चली गई? हाँ, अरे अभी कुछ दिन पहले तो अपने भाई की शादी पे वहां रहकर आई है। और नहीं तो क्या, पहले शादी के लिए गई थी, अब उसका मन हुआ कि मैं वैसे चली जाऊं तो चली गई बस। अच्छा ये बताओ, ये जो मलका के अब्बा हैं, हाँ। इनके वही ऐशो इशरत है या कुछ बदल भी गए? अरे छोड़ो साहिदा, वो कहाँ से बदलेंगे, बस जरा शौक अब कम हो गए, मगर हैं वैसे ही बड़बोले। अब देखो, शादी का सारा खर्चा बादशाह के सर था। हैं? हाँ, और नहीं तो। तौबा तौबा, ये देखो, लोग तो दामाद को सर पे बिठाते हैं, हाँ, दामाद की खिदमत करते हैं, दामाद पे खर्च करते हैं, और ये उल्टा दामाद का ही ले लेके खा रहे और उससे ही नोच रहे। साहिदा बस क्या करें, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब अपने बेटे की खुशी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करूँ। अरे रहने दे, कुछ खाना वाना नहीं बनाना। क्यों? तुम ऐसा करो, बादशाह को फोन कर दो, वो आते आते कुछ खाने को लेकर आ जाए। अरे भाई बात समझा करो, तुम ये करती हो ना कि मैं कर लूं, इसलिए वो इतनी इजी हो गई है। ये मलका घर पे ना हुआ करे ना, तो तुम घर का काम ही मत किया करो। हाँ, घर गंदा पड़ा रहे, बर्तन पड़े रहे, कुछ भी पड़ा रहे, तुम हाथ मत लगाओ। और बादशाह जब ये देखेगा ना, तो उसको लग पता जाएगा कि कैसे होता है। खामखा अपने आप को हलकान कर रही हो। आई बात समझ में? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी थोड़ी देर में बादशाह को फोन करती हूँ कि खाना लेकर आए। हाँ। है ना?